Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with a video that will make you fluent in English by adding some more words to your vocabulary. In this video, we are going to learn synonyms of 5 words starting with same letter. And today's letter is A. So the first word is amenable. देखो जरा यहाँ फिगर में तुम लोग को नजर आ रहा होगा, ये जो बंदा है ये इस लेडी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और ये इजीली कन्विंस हो रही है. हर बात के लिए क्या बोल रही है? ओके ओके. ठीक है. शी इज रेडी. सो अमीनेबल synonyms will go like persuasive, responsive, submissive, vulnerable, or easily agreeable. So now let's see कि इन चारों वर्ड्स में से कौन सा मोस्ट सुटेबल है इन चारों ऑप्शन में. रिलीजियस, मस्कुलिन, प्राउड और अग्रीएबल. तो हियर यू विल सी कि अग्रीएबल जो इजीली अग्री हो जाए, जो इजीली अग्री हो जाए, परसुएड हो जाए, जिसे मींस आराम से मनाया जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं अमीनेबल. बाकी के क्यों नहीं इसके साथ मैच करेंगे, सिनोनिम्स क्यों नहीं है. रिलीजियस का मीनिंग देखो, रिलीजियस का मीनिंग क्या होता है? फर्म फेथ इन रिलीजन. ठीक है, बहुत ज्यादा फेथ जिसे रिलीजन में होता है, दैट इज रिलीजियस. Now masculine, related to men, that everybody knows. Proud means feeling better, something about you have feeling better, something about you own or something that you have done. Okay, so ये जो तीनों हैं ये तो कहीं से भी इससे मैच नहीं कर रहे. So most suitable agreeable जाएगा. So amenable का synonym हुआ agreeable. So the second word is affluent. Now here affluent देखो, इस फिगर से पता चल रहा होगा इस बंदे के पास बहुत सारा पैसा है, तो इसे हम affluent बोलेंगे. तो affluent means हम कह सकते हैं well off, ठीक है, wealthy, rich, prosperous, opulent. सो मीन्स जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उसे बोलते हैं हम लोग एफ्लुएंट. तो यहां देखो जरा कि कौन सा सबसे ज्यादा मैच करेगा इसके सिनोनिम्स से. एफ्लुएंट का न्यूट्रल, सेंटिमेंटल, वेल्दी और हैंडसम. सी ये इसके साथ मैच करेगा वेल्दी, ऑलरेडी रिटन है ना. तो जो जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं वो एफ्लुएंट होता है. न्यूट्रल मीन्स क्या होता है? The person who is not even neither in favor and nor against, जो indifferent रहता है किसी भी मैटर को लेके, वो होता है न्यूट्रल. ठीक है. सेंटिमेंटल, एक्सेसिवली इमोशनल, ठीक है, जो इनअप्रोप्रिएटली इमोशनल, उसे कहते हैं हम सेंटिमेंटल. हैंडसम के दो मीनिंग हो सकते हैं. एक तो अट्रैक्टिव, हैंडसम पर्सन होता है. हैंडसम सैलरी वगैरह जो यूज होती है मीन जेनरस, लार्ज. सो हैंडसम के दो मीनिंग होंगे. तो ये तीनों ही एफ्लुएंट से मैच नहीं करते हैं. सो बेस्ट सुटेबल जाएगा वेल्दी. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एफ्लुएंट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंशन. अभी देखो फिगर से पता चल रहा है डरा हुआ है ये बंदा बहुत ज्यादा, है ना. सो एप्रीहेंशन के सिनोनिम्स बता देता है क्या होता है. एप्रीहेंशन के सिनोनिम्स हैं एंजाइटी, uneasiness, foreboding, agitation, fear, dread, DREAD. बेसिकली एप्रीहेंशन का मतलब होता है ना, जो थॉट्स होते हैं ना, जो पहले से सोच लेते हैं कि क्या होने वाला है, वो वाला डर. ठीक है, पहले से, इसीलिए फोरबोर्डिंग एक मीनिंग दिया हुआ है.
पहले से सोच लेना। कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से भी एप्रीहेंशन हो जाते हैं, तो डरा हुआ, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये होता है एप्रीहेंशन। अभी यहां देखो, gratitude, apology, dread and punishment. तो dread I have already written. तो dread will be the most suitable meaning to apprehension, या इसका synonym most suitable dread होगा। देखो gratitude क्या होता है? thankfulness होता है gratitude। ठीक है, किसी को थैंक यू बोलना या ग्रेटफुल होना, इसे बोलता है gratitude। apology क्या होता है? apology होता है एक्सक्यूज, ठीक है, माफी मांगना। ओके, पनिशमेंट क्या होता है? सबको पता है, सजा होती है पनिशमेंट। तो एप्रीहेंशंस का बेस्ट सूटेबल जो सिनोनिम है इन चारों में वो होगा ड्रेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग ऑन टू एडमनिश। सी, एडमनिश, what this man is doing to the child, he is scolding the child। ठीक है, सो एडमनिश का मीनिंग होता है स्कोल्डिंग। यहां हम सिनोनिम देखते हैं इसका, स्कोल्ड होगा, रिब्यूक होगा, शाइड होगा। ठीक है, ये देखो बहुत सारे वर्ड्स, एक ही वर्ड के जब हम सिनोनिम बता रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हमें पता चलते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में ऐड होंगे। डांटने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज होंगे, स्कोल्ड है, रिब्यूक है, शाइड है, रिप्रिमांड है, कास्टिगेट है। सो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये एडमोनिश के सिनोनिम है। बेसिकली अगर इनका मीनिंग देखा जाए तो एडमोनिश का मीनिंग होता है टू वार्न और रिब्यूक समवन फॉर्मली, किसी को बहुत गुस्से से डांटना, ठीक है, या वार्न करना। तो एडमोनिश का अगर हम यहाँ देखें जो मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसमें बी ऑप्शन देखो, वार्न है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है ये एडमोनिश का। और बाकी सारे सिनोनिम्स इसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? गिव मींस पता है टू लेट समवन हैव समथिंग, ठीक है, गिव का मीनिंग है। अकस्टम मींस यूज्ड टू होता है, हैबिचुअल। और फॉरगिव मींस पता है माफ कर देना। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कहीं से भी एडमोनिश के सिनोनिम नहीं है। सो इसके एडमोनिश के साथ हमने यहाँ इतने सारे वर्ड सीखे हैं, कास्टिगेट, स्कोल्ड, रिब्यूक, शाइड, रिप्रिमांड। दीज ऑल वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द वर्ड टू स्कोल्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग एडमोनिश। Now the last word of this video is aphorism. Aphorism इसका सीधे से मीनिंग होता है प्रोवर्ब, जो कहावतें होती हैं। ठीक है, इसमें सिनोनिम्स देखो, saying, axiom, dictum and proverb। ठीक है, और यहां देखो कि 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया है प्रोवर्ब, एग्जैक्ट सिनोनिम टू एफोरिज्म। प्रून मीनिंग क्या होता है? ट्रिमिंग, ट्रिमिंग द प्लांट्स, वो होता है प्रून। विदर मीन्स क्या होता है? विदर मीन्स सूख जाना, टू गेट ड्राइड एंड डाइड। तो ये विदर मीन्स सूख जाना, मर जाना। और एफिस एक इंसेक्ट होता है, ब्लैक बीटल वगैरह जो होते हैं वो। तो ये तीनों कहीं से भी सूट नहीं कर रहे हैं एफोरिज्म के सिनोनिम को, और प्रोवर्ब एग्जैक्टली सूटेबल सिनोनिम दिया हुआ है। सो यहाँ फिर से तुमने प्रोवर्ब के 4 और वर्ड सीखे हैं, vocabulary सीखी है। So here this video ends and I believe that you have learned a lot from this video, and if so, please like, subscribe and share. Thank you so much. Grateful.